अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट हमारा है FA1 ACCA। आप लोग FSC मेडिकल, प्री मेडिकल से, प्री इंजीनियरिंग से अब आपने इन किया है कॉमर्स की लाइन में, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इस सारी फील्ड में। देखें, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये इसी तरह है जैसे बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, जैसे आप पहले दिन नर्सरी क्लास में गए थे और मिस ने आपको अल्फ़ाबेट सिखाए थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इसी तरह आज आप अपने ACCA की अल्फ़ाबेट्स और ACCA की नर्सरी क्लास में हैं। आप लोगों के लिए सबसे जो ज़्यादा चीज़ मैटर करेगी वो ये कि आपने अपने सब्जेक्ट को इतना ध्यान से सुनना है ताकि आप उसे इसी तरह सीख सकें जैसे आपने अपनी बेसिक्स सीखी। जिस बच्चे का ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा उसका पूरा ACCA स्ट्रांग होगा। ACCA है क्या, इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा वो भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि हमने अपने सब्जेक्ट में सीखना क्या है, हमने अपने सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखें, आप जिस लाइन में इन हुए हैं इसमें जो मेन हमारा पर्पस होता है वो हमने ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और बिजनेस को डील करना है। तो उसमें सबसे जो पहली बात है जहां से हमें अपनी बात शुरू करना चाहिए वो है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। लिखें, व्हेन टू और मोर पीपल, लिखें when two or more people join together to perform some activity, that group is called organization। अब हमने बात ये की जिसे हम उर्दू में ये कहते हैं जिसे कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के कोई काम करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बात आप लोगों ने अभी तक सीखी हुई है। अब हमें इसको आगे बात करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन होती कितनी तरह की है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन बच्चों दुनिया में एग्जिस्ट करती है। पहली, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नॉर्मली आपकी नज़र में आएंगी। जैसा कि आपके नाम से वाकिफ़ है इनकी दोनों एंटिटीज़ के, क्या प्रॉफिट सीकिंग, इनकी जो कोशिश होगी वो ये होगा कि हमने पैसा कमाना है, हमने बिजनेस रन किया है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करने से मकसद ये होगा कि इन्होंने कमाना है और पहले लगाना है, फिर उससे कमाना है। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास ये बात आएगी कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, तो आपके लिए सबसे पहली बात आएगी कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। आज के बाद आपकी जिंदगी में जब कभी भी ये नाम आएगा कि प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप इसको नाम दिया करेंगे कि ये हम क्या करने लगे हैं, हम बिजनेस करने लगे हैं। तो आज के बाद आपकी जिंदगी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस चीज का हुआ कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, हर वो लोगों का ग्रुप जिसमें मकसद ये होगा कि हमने प्रॉफिट कमाना है,
दो लोग एक जगह पे मिलकर काम करना शुरू करेंगे मकसद इस मकसद के साथ कि हमने प्रॉफिट कमाना है, हम कहेंगे इसके ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। अब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता। क्यों? इसके नाम से नजर आ रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। हाँ, पैसा आ जाएगा तो इनकार नहीं करेंगे, पैसा आ जाएगा तो इनकार कोई नहीं, लेकिन मकसद नहीं है पैसा कमाना। हम इसे कहेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस केस में होता है सोशल वेलफेयर। इसमें आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे आपके पास जितनी भी NGOs हैं, ईदी है, आपके पास बाकी जो नाम आते हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों के काम आते हैं। अब उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका जो मेन मकसद होता है वो लोगों की खैर ख्वाह होता है। ये वाला जो केस है प्रॉफिट सीकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट का, ये हम अपने सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, बस सीख लिया, इट्स एनफ। कैमरा बोर्ड पे रखिएगा। सीख लिया, बस अब ख़त्म। अब इसका दोबारा तज़किरा आएगा, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में अभी नहीं आएगा। हमने जिसके ऊपर बात करनी है वो है बिजनेस। बिजनेस क्या है? हमने कहा बिजनेस का जी मकसद है पैसा कमाना। अब देखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। ये आ गया जी बिजनेस। अब देखिए, हमारे प्रोफेशन ने हमें इस काबिल बनाना है कि हम दुनिया के सारे बिजनेसेस को टैकल कर सकें। तो जब हम अपना बेसिक्स सीखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो प्रोफेशन है वो हमें सिखाएगा बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट कितनी तरह के करते हैं। फिर हम इससे आगे मूव करेंगे कि पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर, लेकिन पहले हमें ये बताया जाएगा कि हमारे पास बिजनेस हैं कितनी तरह के। तो 3 तरह के बिजनेस हमारे पास हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग बिजनेस। अब एक बात मेरी याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किया है, मैंने पढ़ाने से पहले ये बात बता दी कि ये आप लोगों के लिए बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। क्रिटिकल कहने का मकसद ये नहीं है कि ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकल कहने का मकसद ये है कि इसकी टेक्निकलिटी इस तरह है कि आपकी बेसिक्स है ये, अगर ये स्ट्रांग है तो पूरा एरिया स्ट्रांग है, लेकिन मुश्किल नहीं है ये। इसकी डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है आपके पेपर की वो 85% है। मतलब अगर 100 बच्चा अपीयर हो रहा है तो 85 पीपल पास कर रहे हैं, 85 स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं, तो आपका पेपर आसान है। इंपॉर्टेंस इस वजह से बताइए ताकि आप इसे अच्छे से सुन सकें और इसे अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। अब होगा क्या हमारा सब्जेक्ट सारे का सारा हमारी सोशल लाइफ से लिंक करेगा, जितने का जितना भी होगा हमारी सोशल लाइफ से लिंक करेगा। हम आम तौर पे सोसाइटी में जिस तरह रह रहे होते हैं, हमारी सारी की सारी मिसालें उसी तरह की होती हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस के नाम से पता लग रहा है कि हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का मतलब ये है कि हम तिजारत करेंगे। तिजारत करने का मतलब ये है कि हम चीजें खरीदेंगे और उसके बाद हम उन्हें बेचेंगे। हम चीज़ें खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। चीज़ें कम पैसों पे खरीदेंगे, ज़्यादा पैसों पे बेचेंगे, जो उसके दरमियान का डिफरेंस होगा वो हमारा मुनाफा होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा किस चीज़ का, कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। बात क्या कर रहा था कि हम चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे। जब हम चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे तो हमें कोई ना कोई कॉस्ट पड़ेगी, कोई ना कोई खर्चा पड़ेगा। जब हम उन्हें बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। हम अपने खर्चे में से, मतलब हमने जो कमाया होगा उसमें से अपना खर्चा माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। हम बात ये कर रहे थे कि जब हम बाजार में इसे मतलब कोई चीज़ खरीदा करेंगे, खरीद के फिर बेचा करेंगे रीसेल पर्पसेस के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, या प्रॉफिट सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने के लिए गए, मैं दुकानदार था, मैंने खरीद के आपके लिए रखी थी। तो मैंने कैसे खरीदी थी? मैंने उसके ऊपर कोई कॉस्ट इनकर की थी, उसके बाद मैंने उस पर ऊपर अपना प्रॉफिट रखा था, उसके बाद मैंने आपको बेच दी सेलिंग प्राइस। हमेशा बाजार का यही रूल होता है, दुकानदार चीज़ खरीदता है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, उसके बाद उसे बेच देता है। अगर यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें
एज पर मैथ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। यही सीखना है हमने इसी बात को सीखना है कि हमने डिफरेंट एंटिटीज़ में, डिफरेंट बिजनेसेस में ये देखना है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है और फिर इस प्रॉफिट के साथ क्या किया जाता है। दूसरी टाइप ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से क्या मुराद है? हमने चीजें बनाकर बेची हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से क्या मुराद है? हमने चीजें बनाकर बेची हैं। अगर हमने चीजें बनाकर बेची हैं तो हम बनाते टाइम चीज़ों को जब बनाएंगे तो अपने पास हम उसे, हमारी कोशिश क्या होगी, हम उसके ऊपर कोई खर्चा करेंगे, हम कम लगाएं, हम ज़्यादा कमाएं, दरमियान वाला हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब कि हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि बाय गुड्स हमने लिखा था, अब हम लिख देते हैं कि हम बनाएंगे चीज़ें तो मेक गुड्स, देन सेल लेटर। चीज़ें बनाकर बेचेंगे। अब मैन्युफैक्चर भी लिख सकते थे, मेक भी, कोई मसला नहीं है, बेसिक्स है। हमने कहा कि चीज़ें जब बनाकर बेचेंगे तो हमें कोई ना कोई खर्चा पड़ेगा, उस खर्चे का नाम भी कॉस्ट, हम उसमें अपना प्रॉफिट रखेंगे और उसके बाद हम उसे बेच देंगे। अगेन हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वल होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट के। सिंपल, हमारी दुनिया की बातें चल रही जो आज तक हमने सीखा। तो सब्जेक्ट आप लोगों का ऐसा है कि आपको अपनी सोशल लाइफ से नहीं निकालेगा। आपने जितना सोचना है आपने सारे का सारा अपने सोशल लाइफ को देखते हुए ही सोचना है, आपको सारी की सारी समझ आती जाएगी। तीसरी टाइप, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। वो बिजनेस जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने की वजह से हमें इसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगी। लेट्स से आप पढ़ रहे हैं इस वक्त राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से, तो राइज को आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देना पड़ी है उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो आप उनसे ले रहे हैं। इस वक्त अगर आपको टीचिंग की सर्विसेज दी जा रही हैं तो आपको उसके ऊपर कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ी है, फिर आपको उसके लिए सर्विसेज मिली हैं। तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अगर हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमने आपसे जो कमाया उससे हम माइनस कर देंगे वो जो हमारा खर्चा आया, हमारे पास फिर से प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम फिर यही बात करेंगे। यहाँ पर यूजुअली जो सर्विसेज कमा के चीज़ें आती हैं उसे सेल्स कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, लेकिन अभी हम सेलिंग प्राइस ही रखेंगे कि हमने कुछ कॉस्ट थी हमारी, उस पर हमने अपना प्रॉफिट रखा और उसके बाद आपको पैकेज बता दिया कि आपको इस पेपर की जो पढ़ने की प्राइस है वो इतनी है। उसके बाद अगर हमने अपना प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू अगेन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ये हमारा एक बिजनेस का स्ट्रक्चर है जिसे हमने देखना है। लेकिन अब अगेन वही बात, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जितने का जितना है ये हमने अपने सब्जेक्ट में भी नहीं पढ़ना। ये आप पढ़ेंगे MA1, इसमें कॉस्ट एनालिसिस सारा वहाँ पे देखेंगे। हमने सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस अपने सब्जेक्ट में नहीं देखना। तो बताया क्यों? सिर्फ इस वजह से ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल सके कि बिजनेस और भी तरह के होते हैं, लेकिन हमने फॉर द टाइम बीइंग क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर फोकस रखना है। हमारा इंटायर फोकस किस पे होगा? ट्रेडिंग बिजनेस पे। हम जितनी डिस्कशन करेंगे हम तिजारत की करेंगे। हम बाजार से चीजें खरीद के लाया करेंगे, ठीक है, सस्ते दामों खरीद के लाया करेंगे, महंगे दामों बेचेंगे, जो डिफरेंस होगा उसे हम प्रॉफिट कहा करेंगे। अब हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट हमें जिस तरफ डिराइव करता है, इस बिजनेस को लेकर जाता है, अब हमने उसे सीखना है। तो थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन। क्या हमने कहा, हम चीज़ों को ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमने अपने पूरे सब्जेक्ट में ये सीखना है कि ये बिज़नेस जो है, जिसको आपने कहा है अभी बिज़नेस, ये चलेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, स्टार्ट कैसे होगा, उसके बाद इसने ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है, अब अगर हमने इसके ऑपरेशंस को देखना है तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका बिज़नेस रन कैसे होगा और उसके बाद जब रनिंग में आएगा तो उसके बाद रिकॉर्ड कैसे होगा। ये बात हमने सीखनी है।
ठीक है, अब सुनिएगा। सबसे पहले आपको अगर बिजनेस आपने चलाना है तो आपको बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ठीक है। ऑनर आएगा, बिजनेस का मालिक, इन्वेस्टमेंट लेकर, इन्वेस्टमेंट मीन पैसा लेकर आएगा, वो आके हमें देगा। अब देखिएगा, आपका नाम उमैर, ऑनर आया, आके उसने उमैर भाई को पैसे दिए। उमैर कौन है? मैनेजर है, बिजनेस को मैनेज करेगा। ऑनर के पास पैसा था, बहुत था, दिमाग नहीं था, स्किल्स नहीं थी। ये आपके पास आएगा, आके कहेगा कि मेरी बिहाफ पे बिजनेसेस को रन करो, हम इससे पैसा लेंगे और अब बिजनेस को चलाएंगे। अब हम जब इसे चलाएंगे तो ये ऑनर जो है ये चला जाएगा वर्ल्ड टूर पे। यूजुअली बिजनेसेस में ऐसा ही होता है, वही सिखा रहा हूं आपको। ऑनर पैसा लगाता है, उसके बाद वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट मुझे थमा जाता है, मुझे कहता है कि तुमने बिजनेस को रन करना है, मैं 1 साल के बाद आऊंगा, आकर तुमसे इस कमाए हुए का हिसाब लूंगा। तुमने पूरे साल मेरे बिजनेस में क्या किया है, मैं पूरे 1 साल बाद आऊंगा, तुमने क्या कमाया है, मैं इस चीज का तुमसे हिसाब लूंगा। अब आपने क्या दुकान ओपन की, बिजनेस किस चीज का है हमारा? लेट्स से हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्टेशनरी बुक शॉप का हमारा बिजनेस है। हमें क्या करना पड़ेगा बुक शॉप का बिजनेस करने के लिए? पैसा चाहिए था, पैसा तो मिल गया। अब इस पैसे के साथ हम क्या करेंगे? हम जाएंगे, हम कोई दुकान खरीदेंगे। ये दुकान खरीद के उसके बाद हम इसे जब फ्लोरिश करेगी, होता क्या है, जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमें एक बंदा होता है, इस एक बंदे को कहते हैं, ये मैंने बिजनेस को डिवाइड किया था एक्टिविटी की बेस पे कि बिजनेस की एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस 3 तरह का होता है। ये बिजनेस नेचर के हिसाब से या टाइप ऑफ पीपल के हिसाब से देखा जाए तो भी 3 तरह का होता है। पहली, अगर एक बंदा बिजनेस रन कर रहा है, वही ऑनर है और वही मैनेजर भी है, तो हम इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करें लेकिन अप टू 1 लिमिट, तो हम उसे कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है। ये बात आपको पता है, हमारी सोशल लाइफ की बात है। एक बंदा बिजनेस चला रहा है, वही बिजनेस का ऑनर भी है, वही मैनेजर भी है, तो हम उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा लोग मिल जाए तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा लोग हों तो वो मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं। लेकिन हम जितनी भी बात करेंगे, हम सारी की सारी यही समझ के करेंगे कि ऑनर अलहदा है, बिजनेस अलहदा है। ऑनर की लाइफ अलग है, बिजनेस की लाइफ अलग है। ये बिजनेस है मेरा, ये मैनेजर है तो ये मेरा बिजनेस है। हम कहेंगे ऑनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, और इस प्रिंसिपल को कि ऑनर बिजनेस से अलहदा है, इसको हम नाम दिया करेंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ऑनर लाइफ इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस लाइफ। वो आया है, आके इन्वेस्टमेंट की है, अब वो वर्ल्ड टूर पे चला गया है, हमें नहीं पता उसने क्या करना है। वो 1 साल बाद आएगा, आके जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसका हिसाब हमसे लेगा। अब हम एक कंसेप्ट सीख चुके यहां पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का, कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमसे ये कहेगा कि ऑनर आएगा, पैसे देगा, चला जाएगा। आप लोग पढ़ के, सीख के, स्किल्स हासिल करके इस काबिल होंगे कि ये जो बिजनेस आपने इसको चलाना है, आपने इसे कैसे लेकर चलना है, इसका हिसाब किताब आप रख सकें। आप जब इसके लिए अकाउंटेबल हैं तो आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। इस मैनेजर के ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां हैं? कि ये बिजनेस को रन भी करे और
अगर आज एक चीज़ हुई, दूसरे दिन मैं भूल जाऊंगा, तीसरे दिन, चौथे दिन। बिजनेस में तो कितने ज़्यादा लोगों के साथ हम डील कर रहे होते हैं, तो जिन लोगों के साथ हम जब डील कर रहे होते हैं उन्हें ट्रांजैक्शन कहते हैं कि हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं। अब मैं ये कहने लगा कि हमने बिजनेस को रन भी करना है, और चूंकि हमारा हिसाब किताब भी होना है 1 साल के बाद, तो ऑनर हमें ये कहेगा कि कोई चीज़ भूल ना जाओ, इस वजह से मेरे बिजनेस में जो कुछ भी होगा तुमने वो रिकॉर्ड भी करना है। मैं बिजनेस को रन भी करूंगा, मैं बिजनेस को रिकॉर्ड भी करूंगा। रन क्यों करूंगा? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ये। और रिकॉर्ड क्यों करूंगा? ताकि मेरे से मैं अकाउंटेबल हूं प्रॉफिट के लिए, तो जब मेरे से पूछगिछ हो तो मैं बता सकूं कि पूरे साल के दौरान बिजनेस में क्या क्या रिकॉर्डिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, क्या हुआ। ये जो रिकॉर्डिंग करना है, इसी का नाम है अकाउंटिंग। और आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये जो हमने उसके बिजनेस को रिकॉर्ड किया है, इस रिकॉर्डिंग का नाम है अकाउंटिंग। अब मैं आपको आपकी जो बेसिक्स थी, साइंस पढ़ी थी आपने आज तक, उससे निकाल के आपको ये सिखाया है कि अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले समराइज करूं, हमने सीखा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितनी तरह का होता है। हमारा फोकस किस बिजनेस पे रहेगा? ट्रेडिंग बिजनेस पे। उस ट्रेडिंग बिजनेस का पहला प्रिंसिपल कि हमें पैसा चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो ऑनर पैसे की इन्वेस्टमेंट लेकर बैठा हुआ है और उसके पास स्किल नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए, कि बिजनेस को रन कैसे करना है ये उसे नहीं पता, वो अनपढ़ है, उसे नहीं पता। उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, अब उसने पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। जब उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको उसने हायर किया, किस चीज के लिए? ताकि आपके बिजनेस उसकी बिहाफ पे रन कर सकें, आप बिजनेस उसकी बिहाफ पे मैनेज कर सकें, और उसके बाद आप उसके बिजनेस को रन भी करेंगे और आप उसके बिजनेस को रिकॉर्ड भी करेंगे। फिर 1 साल के बाद वो आएगा, जब वो प्रॉफिट का पूछेगा तो हम उसे बताएंगे भी, और अब हम इसे सीखेंगे भी कि हमने ये प्रॉफिट कैसे बनाना है, क्या करना है। ये आपके एक सब्जेक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हमने इसको जब रनिंग और रिकॉर्डिंग करनी है तो वो कैसे, इसका पर्पस क्या था हमारा। और फिर हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है, इस रिकॉर्डिंग का नाम अकाउंटिंग है। रनिंग हम अपने अगले सब्जेक्ट में जब आगे चलते जाएंगे तब सीखेंगे। अभी हमने रिकॉर्ड करना सीखना है कि जब आपके अपने बिजनेस ऑपरेशंस होंगे, बिजनेस में क्या कुछ होगा, उसे आपने रिकॉर्ड कैसे करना है। अभी हमारा मेन जो फोकस होगा वो रिकॉर्डिंग सीखने पे होगा। अब अगली बात करते हैं, क्या ये मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? सोच रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। मैं ये काम कर रहा हूं या मेरी बिहाफ पे मेरे बॉडी पार्ट्स ये काम कर रहे हैं? मैंने नहीं लिखा था, मेरी फिंगर्स ने लिखा। देख मैं नहीं रहा, मेरी आंखें देख रही हैं। सोच मैं नहीं रहा, मेरा दिमाग सोच रहा है। अगर मैंने मारा है तो मैं नहीं मारा, मेरे हाथ ने, मेरे जिल्द ने मारा है। मैं और कहा यह जा रहा है कि मैंने ये काम किया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं तो हम पर्सनैलिटी बन के मूव करते हैं। अगर हमारे हाथ ने कुछ किया तो आप लोग कहोगे किसने किया? अहमद ने किया। तो कहना ये चाह रहा हूं कि जब हम मूव करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं तो पर्सनैलिटी मूव करती है। इसी तरह ये बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस एक बिजनेस पर्सनैलिटी है। बिजनेस क्या है? एक पर्सनैलिटी है। अगर आपने बिजनेस की रनिंग देखनी है तो आपको देखना यह पड़ेगा, होगा इसी तरह कि बिजनेस की इस पर्सनैलिटी के बॉडी पार्ट्स हैं कुछ। ये बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे तो मैं कहूंगा बिजनेस मूव कर रहा है, यानी बिजनेस रन कर रहा है। अब हमने अगला स्टेप जो देखना है वो इस बिजनेस की मूवमेंट देखनी है, इस बिजनेस को चलना सिखाना है कि ये बिजनेस चलेगा कैसे और ये ऑपरेट कैसे होगा। तो सिखाने का मकसद ये था कि अगर हमने ये सीखा अभी कि बिजनेस के मैं एक एंटिटी था, एक बंदा था, एक पर्सनैलिटी था।
मेरे बॉडी पार्ट्स मूव किए तो आप लोगों ने कहा कि आप नहीं, आपने किया चाहे मेरे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे थे। इसी तरह बिजनेस के बॉडी पार्ट्स मूव किया करेंगे और हम ये कहा करेंगे कि बिजनेस मूव कर रहा है, यानी बिजनेस रन हो रहा है। फिर ये जब बिजनेस रन करेगा तो हम इस बिजनेस की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करें। जैसे हमने अपनी मूवमेंट्स को देखा अभी, इसी तरह हम अब अपने बिजनेस की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सिंपल बात है, अकाउंटिंग हर वो बंदा कर रहा होता है जिसको आप अपने गली मोहल्ले बाजारों में देखते हो। अगर एक रेडी वाला भी है ना, उससे आप नान चने भी खाते हो तो वो भी अपने पास हिसाब लिखता है कि मैंने इससे इतने की चीज ली, इतने की दी, ये किया, फलां किया, सारा कुछ वो भी करता है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसे कुछ प्रिंसिपल्स के तहत करना है। वो प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग आपको देगी या अकाउंटिंग बनाने वाला आपको देगा। जिसने अकाउंटिंग बनाई है वो आपको कुछ प्रिंसिपल्स देगा, कुछ रूल्स देगा, उनकी बेसिस पे आप बिजनेस को रन करोगे, बिजनेस के साथ डीलिंग करोगे। हम कहेंगे कि जी अब आप मतलब कर वही रहे हो। तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि मैंने जब यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को शुरू किया तो मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्रिटिकल है, आपने ध्यान से समझना है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारी के सारी बेसिक्स थी, ये सारी बेसिक्स है। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, आपने याद करनी हो या आपने कोई रिकॉर्ड करना हो, कुछ करना हो। अभी के लिए सिंपल सी यही बात थी कि हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि यार हमने अपने सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। अब हम पहली चीज सीखने के लिए जा रहे हैं और जब मैं सिखा दूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये मुश्किल बात थी या आसान बात थी। आए, हमने कहा कि हमने जो ट्रेडिंग बिजनेस करना है, ट्रेडिंग बिजनेस करना है तो ट्रेड करनी है। जब ट्रेड करनी है तो हमने यहां तक बात ले आए थे कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमने पैसा लेना था। अब आगे चलते हैं जी उमेर भाई। हमने कहा कि आपका एक बुक शॉप का बिजनेस है, बुक शॉप का बिजनेस होगा तो आपको रात को ख्वाब आया यार मैं ना बुक्स का बिजनेस करूं। आपने बुक्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। क्या आप चीजें खरीद कर लाएंगे और बेचेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आपकी सोच में, आपके दिमाग में, आपके ख्याल में ये बात आई, क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। अब आपकी ने अपनी जेब देखी, आपके पास पैसा नहीं था, पैसे का बंदोबस्त हो गया, ये जनाब आए, इन्होंने आपको पैसा दे दिया, अब आपके पास पैसा आ गया, क्या आप बिजनेस शुरू कर लेंगे? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे बिजनेस शुरू करना है वो जगह ही नहीं है आपके पास। हमने क्या किया, हमने इस पर्पस के लिए हमने ये जगह खरीद ली, जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं हमने ये जगह खरीद ली। अब अभी भी हम तब तक बिजनेस शुरू नहीं कर सकते जब तक हम इस जगह पे फर्नीचर पूरा ना कर लें। ये बना हुआ है, इस पे बैठ के कोई आएगा, कस्टमर आके किताब पढ़ेगा। शेल्फ्स बनाएंगे जिसमें हम किताब ला के रखेंगे। ये सारा कुछ हमने कर लिया। हमें यहाँ पे लाइटिंग चाहिए ताकि जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले। हमें यहाँ पे एसी चाहिए अच्छी कूलिंग के लिए कि जो आएगा वो अच्छे से बैठ के पढ़ सकेगा। जितना उसे पुरसकून माहौल मिलेगा वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब अगला काम, अब हमारे पास वो चीज़ें चाहिए जो हमने बेचनी है, ट्रेड करनी है। तो उसके लिए हम उर्दू बाज़ार जाते हैं। हम जब उर्दू बाजार के लिए जाएंगे, उर्दू बाजार में जाके हम चीजें खरीदेंगे। जब हम उर्दू बाजार में जाके चीजें खरीदेंगे तो आप मुझे बताएं इंग्लिश में आज तक आपने खरीदने को क्या पढ़ा था? खरीदने को क्या पढ़ा था आपने खरीदने को पढ़ा था कि चीजों को बाय करना, चीजों को परचेज करना। तो आज भी हम क्या कहेंगे कि हमने बाजार से जाके चीजों को परचेज किया। चीजें कौन सी हैं? जो चीज मैं ट्रेड कर रहा हूंगा। हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज की बिजनेस में ट्रेडिंग होती है, यहां हम लिखते हैं द थिंग विच वी आर ट्रेडिंग, वो क्या है? गुड्स। हम उनको क्या कहा करेंगे? चीजें हैं, गुड्स हैं। आज हमारे बिजनेस में क्या है? बुक्स। हमने किस चीज का बिजनेस शुरू किया है? बुक्स का। तो अब बुक्स क्या बन गई हमारे लिए? वो चीजें बन गई जिनको हमने खरीद कर बेचना है। अब हमने कहा कि चीजें क्या लेने के लिए, मैं जितनी दफा भी चीजें कहूंगा आपने बुक्स समझना है। फॉर द टाइम भी हमने बुक्स खरीद ली, उससे ये हमारी चीजें थी, हमने कहा ये परचेज हो गई। अब हम उसे बिजनेस में ले आए, हमने शेल्फ्स में लगा दिया, सारा कुछ कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा? कस्टमर आएंगे हमसे चीजें खरीदने के लिए। आज तक हम उसे चीजें बेच देंगे।
आज तक आपने इंग्लिश में खरीदने को तो परचेज हो गया, बेचने को क्या पढ़ा था? बेचने को आज तक आपने पढ़ा था सेल करना, चीज़ें बेचना या सेल करना सेकंड फॉर्म में। तो आज भी वही नाम है, हम कहेंगे हमने चीज़ों को खरीदा था, अब हम चीज़ों को बेचने लगे हैं, तो ये हमने सेल कर दी। अब क्या हुआ, वो घर लेकर चला गया चीज़ें, मतलब किताबें घर लेकर चला गया। उसने आपसे मांगी थी बांगे दरा बाले जिब्रील, और आपने उसे उठा के दे दिए मज़ेदार खाने के पकवान। जो बाहर पेज लगा हुआ था उस पर बांगे दरा बाले जिब्रील लिखा था, लेकिन उसको जब हमने ओपन करके देखा तो उसमें क्या था? ओपन करके जब हमने देखा तो उसमें मज़ेदार खाने के पकवान थे। अब आपको गुस्सा आया, नहीं कस्टमर को गुस्सा आया जो आपसे चीज़ें लेकर गया था, वो वापस आपके पास आएगा, आपको आके क्या कहेगा कि यार मैंने तेरे से मांगा कुछ था, तूने दे मुझे गलत चीज़ दी है, तो अब क्या करो? तो हम उसे कहेंगे भाई गुस्से ना हो, चीज़ वापस कर दे, तो तेरे जो चीज़ के लिए इवज़ तूने पैसे दिए थे वो तू वापस ले ले, हाँ मेरी गलती है, या चीज़ वापस एक्सचेंज करवा ले या तू अपने पैसे वापस ले ले। यही होता है, हम अगर हमें कभी कोई चीज़ पसंद ना आए, हम खुद दुकानदार से ख़रीद कर लाएं, हम उसे वापस करने के लिए जाते हैं। आज तक इंग्लिश में आपने वापसी करने को क्या पढ़ा था? रिटर्न्स। कोई चीज़ वापस करने का नाम क्या था? रिटर्न। तो अब अपने बिजनेस में भी यही करेंगे। अगर आज से पहले हमने चीज़ें उसे बेची थी, अब जब हम उससे चीज़ें वापस लेंगे तो हम कहेंगे रिटर्न की है, पहले सेल की थी तो अब क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। अब हम क्या उसे कहेंगे कि ये सेल्स रिटर्न है। हमें भी गुस्सा आया कि यार किताबें गलत दे दी हैं। हम ये किताबें उठा के उर्दू बाजार चले गए जिससे हमने खरीदी थी, अब हमने उससे पहले परचेजिंग की थी, तो आज हम चीजें अगर उसे वापस कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमने उसे परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे कि हम उसे परचेज रिटर्न कर रहे हैं। अब हम चीजें वापस करके आ गए, बिजनेस चलता रहा, एक दुकान, एक से दो दुकानें, दो से तीन दुकानें, चार दुकानें, पांच दुकानें, पूरे लाहौर में हमारी 500 ब्रांचेज हो गई। इंशाल्लाह बोलो यार, लाहौर पूरे में 500 ब्रांचेज हो गई। अब ये 500 ब्रांचेज को अकेला बंदा डील नहीं कर सकता, एक पे भाई को बिठा देगा, एक पे बाबा को बिठा देगा, कितने बंदों को बिठा देगा। अब इसे मैनेजर्स हायर करना पड़े, लोगों को अपनी वेज, अपनी मतलब सैलरी दे के कुछ ना कुछ खर्चा दे के रखना पड़ा कि यार मेरी दुकानों को तू डील कर ली मेरी बिहाफ पे। तो बिजनेस को अपने ऑर्डिनरी कोर्स चलाने के लिए कोई भी खर्चा करना पड़ता है, जैसे मुझे लाइट लगाना पड़ी, मुझे एसी लगाना पड़ा, मुझे यहाँ पे कुछ चाय पानी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ी, ये सारे की सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक दुकान, दो दुकान, मेरे पास 500 दुकानें हो तो मैं 500 की 500 पर ही बुक्स बेच रहा हूँ और खुद बेच रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किताबें खरीदूं और दुकान कोई जगह खरीदूं और खरीद के मैं किराए पे दे दूं। अब जब किराए पे दूंगा तो यहां से मुझे किराया भी आएगा। ये किराया आया कैसे है? इस ऑनर के पैसे से। जब ऑनर आया कि मेरे से प्रॉफिट पूछेगा तो ये भी पूछेगा कि तुमने मेरे बिजनेस के अलावा और कहां कहां से पैसा कमाया है, मेरे बिजनेस से जो तुमने पैसा बनाया उस पैसे को तुमने कहां कहां लगाया और उससे तुमने क्या क्या कमाया, वो हमसे सारी बातें पूछेगा। तो अब इस चीज को कि आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से हट के कहीं से भी पैसा कमाएंगे तो उस पैसे को हम क्या करेंगे कि ये हमारी अदर इनकम है। ट्रेडिंग से हट के किसी भी जगह से आप पैसा कमाएंगे तो वो आपकी अदर इनकम हुआ करेगी। इसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ स्टोरी में मेरा साथ देना है, आप लोगों ने अभी लिखना कुछ नहीं है। लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखवाऊंगा। अगले लेक्चर में हम जो जो बातें कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और इसको फर्दर लेकर भी आगे चलेंगे। अभी के लिए क्या कह रहा हूं कि जो अगर आपने अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा कहीं और से पैसा कमाया है तो ये इसको आप कहा करेंगे कि ये आपकी अदर इनकम है। अदर इनकम भी हो गई। अब अगली बात, ऑनर की तरफ से पैसा आया था, ये वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था, इसके पास पैसे खत्म हो गए। अब इसके पास पैसे खत्म हो गए, अब इसके पास राइट है ना कि ये अपने पैसा, मतलब जो बिजनेस में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से कुछ पैसे ले सके अगर इसे चाहिए तो। अब इसे चाहिए था 1 लाख रुपए, इसने हमसे 1 लाख रुपए मांगा। क्या आप इनकार कर दोगे कि 1 लाख रुपए नहीं देना? नहीं, इनकार नहीं कर सकते आप, इस वजह से आप इसे 1 लाख रुपए दे दोगे। अब होगा क्या कि वो अपना बिजनेस जो इसी ने इन्वेस्टमेंट की थी उसी में से कुछ पैसे इसने निकलवा लिए। अगर कुछ पैसे इसने निकलवा लिए तो हम इसके पैसे निकालने को क्या कहेंगे कि इसने अपने ही बिजनेस में से ड्राइंग्स कर ली। एक और हमने चीज़ क्या सीखी कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, फिर अगर उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसमें से कुछ पैसे निकाल लेता है। उस पैसे के निकालने को क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स करना।
अगली बात, वो जो दुकानदार था जिससे हम उर्दू बाजार में चीजें खरीदने के लिए गए थे, जब हमारे ताल्लुकात उससे कुछ बेहतर हो जाएंगे तो हम उसे जाके कहेंगे कि मेरे पास कैश इन हैंड, मतलब पैसे ख़त्म हुए हुए हैं, तो मुझे अभी अर्जेंट ऑर्डर चाहिए, मैंने ऑर्डर देना है, तो मुझे कुछ बुक्स दे दे, इन जो बुक्स तुमने मुझे दी हैं इनकी इवज़ जो पैसे हैं वो मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा, मैं 1 महीने के बाद तुम्हें इसकी पेमेंट कर दूंगा। उधार पर चीज़ें खरीदना, जब हम बिजनेस किसी चीज़ें उधार पर ख़रीदा करेगा तो इसका मतलब है कि उस बंदे को, उस पार्टी को उसने एज सुन एज पॉसिबल पे करना है। तो जिस पार्टी को भी बिजनेस ने फ्यूचर में पे करना होता है, बिजनेस की वो ऑब्लिगेशन होती है, बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, तो एवरीथिंग विच ही हैज़ टू पे इन फ्यूचर, बिजनेस को जो भी चीज़ें फ्यूचर में पे करनी है उसको हम कहा करेंगे कि बिजनेस की लायबिलिटी है। अब मैं अभी तक कोई स्टोरी नहीं सुना रहा था आपको ये समझा रहा था कि आपने ट्रेडिंग को सीखना कैसे है, हमने बाजार से चीज़ें खरीदी हैं, बेचनी है, इसका थोड़ा सा पर्पस, और मैंने बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल आपको दी है कि हम दुकान से चीज़ें जाके खरीदते हैं, वो कहीं से खरीद के लाया हुआ होता है, और इस वक्त हमने अपने बिजनेस के हिसाब से सोचना है। अब हमने यहाँ पे बिजनेस की पर्सनैलिटी के कुछ बातें नोट की हैं, उसको हम कहने लगे हैं कि वो क्या है। सबसे पहली चीज़ हमने की, ऑनर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आती होती है, ऑनर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आती होती है, इसको हम कहते होते हैं ये बिजनेस का कैपिटल है। ऑनर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसका नाम क्या है? कैपिटल। ऑनर अपने बिजनेस से कुछ निकलवा के ले जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्स। आपने उससे पैसा लेके ये दुकान खरीदी थी, ये फर्नीचर लगवाया था, शेल्व्स लगवाई थी, आप जो भी कर रहे हैं ये आपके बिजनेस का असासा है, आपके बिजनेस के एसेट्स हैं। आपने उस दुकानदार से चीजें जब खरीदी थी तो आपने उसे, मैं एक जगह ये ब्लैंक छोड़ रहा हूं, यहां पे आते हैं, जब चीजें खरीदने के लिए गए थे तो आपने कहा था परचेज करके आए, फिर आपने उसे चीजें वापस की थी तो परचेज रिटर्न, फिर आपने सेल की, फिर आपने सेल्स रिटर्न की, फिर आपने सीखा कि बिजनेस अगर कोई खर्चा किया करेगा तो उसे एक्सपेंस कहा करेंगे, और फिर आपने सीखा कि अगर बिजनेस को ट्रेडिंग से हटके कहीं से भी पैसा आया करेगा तो उस पैसे के आने को क्या कहा करेंगे? अदर इनकम। ये अभी तक हमने सीखा है। और ये जो चौथा हेड जो आखिर पे मैंने बात की थी कि अब हम अगर उसे चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे और हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि हमने अब उसे एज सुन एज पॉसिबल पे करना है, बिजनेस की इस ऑब्लिगेशन को कहते हैं लायबिलिटी। अब ये कितने हो गए? 10 हो गए। इन 10 के 10 को कहते हैं हम अकाउंटिंग हेड्स। बिजनेस के बॉडी पार्ट्स का नाम क्या है? अकाउंटिंग हेड्स। अब होगा क्या? ये मूव करेंगे, इनके मूवमेंट की बेसिस पे हम कहेंगे कि बिजनेस रन कर रहा है। इनको रिकॉर्ड करेंगे तो हम कहेंगे हमने बिजनेस को रिकॉर्ड कर लिया। इनको रिकॉर्ड करना सीख लेंगे तो हमने कहेंगे हमने बिजनेस को रिकॉर्ड करना सीख लिया। और अगर इनकी रिकॉर्डिंग सीख लेंगे तो हम समझेंगे हमें अकाउंटिंग आ गई। ये आप लोगों का एक फ्रेमवर्क था, एक आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने बात यहाँ से स्टार्ट की कि एक ऑर्गेनाइजेशन में से हमने जो इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी है वो क्या, आपने जो याद करनी है, जिसे मेमोराइज करना है कि बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कितनी तरह की होती है? अगर इस यहाँ पे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सोल प्रोप्राइटर, ये दोनों हमारी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ट्रेडिंग बिजनेस फॉल करता है। इसी के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। हमने ट्रेडिंग बिजनेस की बात की तो हमने उसमें प्रिंसिपल सीखा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कि हमें सिखाता था कि ऑनर लाइफ इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस लाइफ। ऑनर की जिंदगी अलग हुआ करेगी, बिजनेस की जिंदगी अलग हुआ करेगी। ये पहला रूल है आपकी जिंदगी में, जो आपकी बुक्स में, आपकी अकाउंटिंग का पहला रूल, ऑनर की लाइफ सेपरेट है बिजनेस की लाइफ से। हमने कहा कि उसने ऑनर इन्वेस्टमेंट दिया करेगा बिजनेस को रन करने के लिए, उसे रिकॉर्ड किया करेंगे। रनिंग एंड रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग कहते हैं, यही हमने सीखना है। बिजनेस कब रन और रिकॉर्ड हुआ करेगा? जब बिजनेस के बॉडी पार्ट्स मूव किया करेंगे। और बिजनेस के बॉडी पार्ट्स का आज के बाद नाम क्या हुआ करेगा? अकाउंटिंग हेड्स। फिर आप इन 10 अकाउंटिंग हेड्स के नाम याद करेंगे। जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो हम हर अकाउंटिंग हेड को उठाएंगे और फिर उसके फर्दर सब डिवीजन देखेंगे कि ये कितनी तरह का हो सकता है। जो पढ़ाने की बात थी वो हो गई।
अब आपका सब्जेक्ट और जो आपने पढ़ना है, हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करते चले कि इसको हमने कैसे लेकर चलना है। मुस्तफ़ा भाई ये पहले याद करवाना था। नहीं नहीं, इजी रहे। बच्चों ने नोट कर लिया है, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सबसे पहले जी मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, अहमद असगर, और करंटली मैं आप लोगों को ACCA का पहला सब्जेक्ट आपका FA1 टीच कर रहा हूँ। इसमें इंशाल्लाह फ़र्दर भी बात करते रहेंगे। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इतना पता है, नाम वगैरह बाद में जानते रहेंगे। हम ACCA का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखने के लिए जा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ज़रूरत है इसकी? ज़्यादा क्लियर है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ACCA, ये आपके सब्जेक्ट का पूरा नाम है, जो आप कोर्स प्रोफेशन जिसमें आए हैं। ये किस तरह होता है, किस तरह आपने इसे लेकर चलना है, अब हम इसकी थोड़ी डिस्कशन करने लगे हैं। मुस्तफ़ा भाई लाइट बंद करने की ज़रूरत है या ओके? देखें, सबसे पहले ACCA के कुछ कोर्स वर्क एग्ज़ाम्स हैं, मतलब 13 पेपर्स हैं जिनको आपने सीखना है। उसके बाद आपको एथिक्स और प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने कैसे बिहेव करना होता है, कैसे बिजनेस को चलाना होता है, एथिकली कैसे मूव करना होता है, आपकी अखलाकियात कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में अभी हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे जो आपने इन 13 पेपर्स में सीखा है उसका आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने अभी किस पे फोकस करना है? इन 13 पेपर्स पे। इन 13 पेपर्स में जो पहला लेवल है आपका, उसको कहते हैं नॉलेज लेवल या फंडामेंटल लेवल। ये आपका पहला लेवल है, जिसको अपने ACCA के एग्जाम्स में जो पहला लेवल है उसको क्या कहा जाता है? नॉलेज लेवल या फंडामेंटल लेवल, बेसिक्स लेवल। उन्हीं में से एक पेपर हमारा FA1 था, जिसमें आप करंटली बैठे थे। दूसरा है अप्लाइड स्किल्स लेवल, और तीसरा है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। जो कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे, इन्हीं के एडवांस वर्जन्स ये हैं। हमने अभी किस पे देखना है कि हमारे एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा। इसमें आपको क्या, मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके साथ भी और ऑनलाइन में भी, तो इजी रहे। क्या कि हमने जो बिजनेस अभी सीखा है, उस बिजनेस की जो रनिंग एंड रिकॉर्डिंग की बात की है, वो हमने यहाँ पे सीखना है पूरे का पूरा। इसमें हम उसका एडवांस वर्जन सीखेंगे। उसी की बेस पे उसने कहा है कि अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल किसके लिए आपको करेगा? ये एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपके पास है, उसी के ऊपर वो आपको मजीद प्रोफेशनली गाइड करेगा। और ये वो लास्ट लेवल होगा जिसमें हम बिजनेस के स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठ के सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमने प्रोफेशनली जब बिजनेस में एंटर करना है और कंपनीज को संभालना है एज अ CFO एंड CEO, तो हमने कैसे चलना है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। पहला लेवल हमारा नॉलेज लेवल या फंडामेंटल लेवल। 3 पेपर हैं इसमें, F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमने बात अभी कर ली है कि अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस को रिकॉर्ड करना। अब जब हम बिजनेस को रिकॉर्ड करने लगेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग सारी सीखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसको मैनेज कैसे करना है, ये हम कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखेंगे, या बिजनेस की ही रिकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको सिखाया था, उसकी कुछ बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। और बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में हम सीखेंगे कि हमने, ये आपके अगला नेक्स्ट पेपर होगा जिसमें आपने चीज़ों को कैसे गवर्न करना है। इसमें भी मैंने कुछ स्लाइड्स के साथ शेयर किया है, यहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने चलना कैसे है। ये नेचर एंड पर्पस, ये दोनों बातें होगी कि इसमें कैसे चलना है। अब आज से कुछ साल पहले ACCA में क्या होता था कि
ये 3 पेपर होते थे, बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी फील होती थी और इन पेपर्स की पासिंग परसेंटेज जो थी वो बहुत कम थी। तो अब आपके जो ACCA की जो फाउंडेशन है उसने क्या किया, उसने ये पेपर एक बीटी ही रहने दिया, इस MA के पेपर को 3 पेपर्स में तोड़ा, MA1, MA2, MA में, और इस FA के पेपर को 3 में तोड़ा, FA1, FA2 और FA में। ये उसने 3 पेपर्स में तोड़ दिया। अब करंटली हमारे इस लेवल पे कितने पेपर बन गए स्टेज 1 के? 7 पेपर्स। आप इस वक्त कौन कौन से पेपर पढ़ रहे हैं? FA1 और MA1। यूजुअली बच्चा यही चूज करता है, फिर वो FA2, MA2 और इस तरह उसका सीक्वेंस आगे चलता रहता है। अगला स्टेज 2 है अप्लाइड स्किल्स के लेवल का, जिसमें आपके पास 6 पेपर्स हैं, बिजनेस लॉ है, ये सारे मैं इनके नाम नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि इनसे अभी हमारा कोई रिश्ता बात वो नहीं है। अब उन्हें रिश्ता नाता ही नहीं है तो हम इसे क्यों पढ़ें, इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करें? तो आपको दिखाया क्यों है? ताकि आपको अपना फ्रेमवर्क पता चल सके कि हमने चलना कैसे है। पहले लेवल पे 7 पेपर, दूसरे लेवल पे 6 पेपर। तीसरा लेवल है जो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल का, इसमें आपने जो कंपलसरी 2 पेपर पढ़ने हैं वो ये वाले हैं, P1, P2, और इन इलेक्टिव 4 पेपर में से आपने कोई 2 पढ़ने हैं। तो टोटल आपके जो पेपर की काउंटिंग बनती है 4 यहाँ से, 6 यहाँ से और 7 ये वाले, तो 7 और 6 13 और 4 17 पेपर आपके टोटल ACCA में आपने पढ़ने हैं। आपके पेपर जो हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं, मतलब कि एक साल में 4 दफ़ा आपकी अटैम्प्ट आती है। आपने अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से पेपर सिलेक्ट करने हैं। FA1 जो हम सब्जेक्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से ये वाला पोर्शन, इसमें इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात रहेगी। FA2 और FA में भी हम चीज़ों को इंशाल्लाह ऐसे ही लेकर चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।